गजब गजब घर जमाई। मान बेटे, अगर तुम इस धंधे में लगी आंख हो तो मैं उस आंख की रोशनी, और अगर तुम उसमें आगे का पहिया हो तो पीछे का मैं, हर कदम साथ साथ पीछे पीछे। अरे नाना जी, आप पीछे क्यों रहेंगे? आप हमारे अगल बगल रहिए। वो कहते हैं ना, 1 और 1 11। शाबाश मेरे यारा। हैं? तो ये आप दोनों का किया धरा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये काम धंधा इतना आसान नहीं है। अब इतना मुश्किल भी नहीं है साड़ू भाई। ऑडिशन के बहुत प्रेशर झेल चुका हूं, इसे भी झेल लूंगा। आप भूल रहे हो साडू भाई, ये बिजनेस है बिजनेस। आपका ऑडिशन नहीं कि लेट चले गए तो काम बन जाएगा। साड़ू भाई, आपने क्या ऑडिशन को बहुत हल्का या हलवा समझ रखा है? हलवा मुझे लगे या ना लगे, आप इस बिजनेस को ना बहुत हल्के में समझ रहे हो। साड़ू भाई, कोई भी धंधा इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, बस इरादे चाहिए होते हैं। मान बेटा, तुम्हारे इरादे तो नेक है, तो दरिया में डाल। आप लोगों को बड़ी बातें आ रही हैं अभी, लेकिन एक बात याद रखना, चिंटू चौटाला से जीतना आसान नहीं है। साड़ू भाई, आपने लक बाई चांस फिल्म में फरहान अख्तर की वो बात नहीं सुनी, जिसमें वो कहता है कि नाकामयाबी और कामयाबी इंसान खुद चुनता है। बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन देखते हैं आप लोगों की ये खुशी कितनी देर तक टिकती है। और एक बात और ध्यान रखना, गिरधारी लाल का ऑर्डर 100 डब्बों का ऑर्डर है। मिठाई के 100 डब्बे टाइम से पूरा कर देना, जरूरी है नाना जी। हो जाएंगे, हो जाएंगे। हैं? हाँ, हो जाएंगे। अबे 101 करना, 1 डिब्बा मेरे लिए। जगदम्बे, महान ने ना बिजनेस बढ़ाने के बहुत अच्छे तरीके निकाले। नए तरीके? हाँ, तो इसी से सुन लो। बताओ ना, बताओ क्या है? नानी जी, हमने सोचा है कि हम दुकान में इतनी सफाई रखेंगे कि हमारी दुकान तो क्या, आसपास की दुकानों में भी मक्खी नजर नहीं आएगी। पूरा एरिया मक्खी फ्री कर देंगे हम। और फिर नानी जी, हमें कस्टमर को मक्खी की वजह से भारी डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ेगा। ये मक्खियां तो मक्खियों से आगे बढ़ो बेटा। नाना जी, आप मक्खियों को इतने हल्के में मत लीजिए। आपने मक्खी फिल्म नहीं देखी, जिसमें एक छोटी सी मक्खी बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती है? नाना जी, एक मक्खी अगर नाराज हो जाए ना तो पूरे शहर भर की मिठाइयों में गंध फैला देती है। इसीलिए मैं कहता हूं नाना जी कि हमको अपने स्टाफ को भी ये मक्खी फिल्म दिखानी चाहिए। और स्टाफ ही क्यों, हम सभी घर वालों को भी ये मक्खी फिल्म एक साथ बैठकर देखनी चाहिए। दिख रहा बेटा, मेरे को सब दिख रहा है। दिख रहा है ये मक्खियां हमारा क्या नुकसान करेंगी, दिख रहा है मुझे। अरे अरे बांके बिहारी, हमने कैसे आदमी को अपना एमडी बना दिया। महान, एक बात बताओ, कहीं तुम एमडी का मतलब मक्खी डिपार्टमेंट तो नहीं समझ रहे हो? हाथ धो के मक्खियों के पीछे पड़ गए हो। हेलो, क्या? किसने कहा? मंजिले जमाई ने सब फेंकवा दिया? फोन रखो, फोन रखो, हम बात करते हैं उनसे, फोन रखो। महान जी नानी जी। क्या तुमने सारे कर्मचारियों को और हलवाइयों को अपना सारा काम छोड़कर मक्खी मारने के काम में लगा दिया? हाँ नानी जी, वो मैंने ही कहा था उनसे। अब सब अपना काम सही से कर रहे हैं ना? देखा नानी जी, इस महान कपूर का महान आइडिया। तुम्हारे इस महान काम की वजह से हमें कितना महान नुकसान है, तुम्हें कोई अंदाजा है? तुम्हारे कहने की वजह से सारे हलवाई और सारे कर्मचारी अपना सारा काम धाम छोड़कर मक्खी मारने में लगे थे। और उसी वक्त एक फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पे आया। उसने देखा सारे लोग मक्खियां मार रहे हैं। उसको लगा कि शायद हमारी मिठाइयों में कोई गड़बड़ है। उसने सारी की सारी हमारी महंगी मिठाइयां फेंकवा दी। एमडी बने हो। चिंटू जी पता है, आज दुकान पे फूड इंस्पेक्टर आए थे और उन लोगों ने हमारी दुकान की सारी मिठाइयां फेंकवा दी। क्यों?
अरे महान जीजू के कहने पर दुकान पे बैठे सब लोग मक्खियां मार रहे थे, तो उन्हें लगा कि मिठाइयां खराब हो गई। अच्छा ही है, अब समझ में आएगा साडू भाई को एमडी बनने का मोल। शुक्र है कि फूड इंस्पेक्टर जान पहचान का निकला, नहीं तो 1 महीने के लिए हमारी दुकान सील हो जाती। अब समस्या ये है कि गिरधारी लाल का ऑर्डर कैसे पूरा किया जाए। अगर ऑर्डर पूरा नहीं किया तो ग्राहक हाथ से निकल जाएगा और बदनामी अलग होगी। जगदम्बे, अगर आप कहो तो गिरधारी को बाहर से मिठाई लेके भिजवा देते। अरे नहीं पन्ना जी, ये गिरधारी लाल महक से पहचान जाएगा कि मिठाइयां किसी और की हैं। नानी जी, समय बहुत बलवान होता है। बड़े बड़े फिल्म वाले भी अपनी फिल्में समय देखकर ही रिलीज करते हैं, तो क्यों ना हम गिरधारी लाल जी से थोड़ा समय मांग लें, कल तक का। अच्छा, और क्या कहेंगे उनसे कि माफ कीजिएगा, हम मिठाई नहीं पहुंचा सकते। महान बिजनेस में जबान भी एक चीज होती, एक बार आपने जबान दे दी तो दे दी। अजब गजब घर जमाई।